हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए बड़ी खुशखबरी। अमेरिका की सफरी पाबंदियां भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़ी मुश्किल आसान हो गई। अगर आप हेल्थ केयर और नर्सेस के शोबे से मुंसलिक हैं और आपके पास काम का तजर्बा भी है तो परेशानी की कोई बात नहीं। अब अमेरिका जाने का ख्वाब पूरा हो सकेगा। जी हाँ, अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस को अब ऑन अराइवल ग्रीन कार्ड मिलेगा। बड़ा ऐलान सामने आ गया। वीजा और ग्रीन कार्ड की स्कीमें कौन सी हैं और इनको किस किस कैटेगरी में तकसीम किया गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया है। अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए किन किन ममालिक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए अप्लाई करने पर कितना खर्च आएगा और मुकम्मल तरीक़ेकार क्या होगा। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, अमरीकी हुकूमत ने हालिया बरसों में मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस को अमरीका में ज़्यादा आसानी से दाखिले और मुस्तकिल रिहाइश की सहूलत दी जा सके। इसमें ख़ास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऑन अराइवल ग्रीन कार्ड, यानी वो ग्रीन कार्ड जो अमरीका पहुँचने के बाद जारी किया जाता है, देने के हवाले से कुछ तजावीज़ दी गई हैं। ये इक़दाम इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अमरीका में हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है, ख़ास तौर पर नर्सेस और दीगर तिब्बी अमले की। अमरीका में इस शोबे में काम करने वाले अफराद की बड़ी मांग है और इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रीन कार्ड की पॉलिसी में नरमी लाने की तजवीज़ दी गई है। ये पॉलिसी का मकसद अमरीका में मौजूद सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना है और तिब्बी शोबे में काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक वाज़े और आसान रास्ता फराहम करना है। ताहम ये इक़दाम अभी इब्तदाई मराहिल में हैं और इन पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तफसीलात और क़वानीन का तयन करना बाकी है। व्यूअर्स, अब अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस को ऑन अराइवल ग्रीन कार्ड मिलेगा। हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए $4 ट्रिलियन का बजट मुख्तस कर दिया गया है। अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए मुख्तस बजट हर साल वफाकी और रियासती हुकूमतों के बजट में तब्दील होता रहता है। हालिया बरसों में खास तौर पर कोविड-19 वबा के दौरान सेहत के शोबे के लिए बजट में इजाफा देखा गया है ताकि तिब्बी अमले की ज़रूरियात और वसाइल को बेहतर बनाया जा सके। हालिया इतलात के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने तहकीकी बजट में कटौतियों, सेहत आमा के इदारों की बंदिश और साइंसी तरक्की की राह में रुकावटों के खिलाफ साइंसदानों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तलबा ने मुजाहरे किए हैं। अमरीकी इमदाद की बंदिश से लाखों मरीज एड्स से हलाक हो सकते हैं, जिससे जाहिर होता है कि सेहत के बजट में कमी का असर आलमी सतह पर भी पड़ रहा है। इन हालात में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए मुख्तस बजट में कमी और तब्दीलियां मुमकिन हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए किन किन ममालिक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए कई ममालिक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ताहम इसके लिए मखसूस कवायद व ज़वाबित भी हैं जो कि दरख्वास्त दहिंदगान के लिए पूरे करना ज़रूरी है। यहाँ कुछ अहम नुकात हैं जो इस बात का तयन करती हैं कि कौन से ममालिक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका में हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए दरख्वास्त देने वाले अफराद को अपनी कौमियत या शहरियत पर इन्हसार करना होगा। बहुत से ममालिक के शहरी, खास तौर पर तरक्की पजीर या ज़ेर तरक्की ममालिक के लोग अमेरिका में सेहत के शोबे में काम करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब वीज़ा और ग्रीन कार्ड की स्कीम्स की बात करते हैं। तो इसमें HB1 वीज़ा है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो खसूसी सलाहियतों या महारतों के हामिल हैं, जैसे नर्सेस या दीगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। EB3 वीज़ा, ये वीज़ा नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है जो अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं। J1 वीज़ा, ये वीज़ा वो है जो कि मेडिकल ग्रेजुएट्स या डॉक्टर्स के लिए मखसूस होगा ताकि वो तरबियत हासिल कर सकें। इन वीज़ा की बुनियाद पर दरख्वास्त दहिंदगान दुनिया भर से आ सकते हैं। इनमें भारत, फिलिपाइन, पाकिस्तान, मैक्सिको, नाइजीरिया और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। तालीमी मयार और लाइसेंसिंग की बात करें तो दरख्वास्त दहिंदगान को अमरीका में नर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर काम करने के लिए इनके ममालिक से मुताल्लिक ज़रूरी तालीमी और तरबियती मयारात को पूरा करना भी ज़रूरी होता है। नर्सिस को अमरीका में काम करने के लिए नेशनल काउंसिल में लाइसेंस और रजिस्टर्ड नर्सिंग का इम्तिहान पास करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा उनकी तालीम और लाइसेंसिंग को कमीशन ऑन ग्रेजुएट्स ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल जैसे इदारे के जरिए इवेलुएट करवाना जरूरी हो सकता है। अमेरिका में काम करने के लिए इंग्लिश जबान में महारत जरूरी है, इसलिए दरख्वास्त दहिंदगान को टोफल या आइल्स जैसे इम्तहानात में 6 स्कोर हासिल करना भी जरूरी हो सकता है। अमेरिका के वीज़ा प्रोग्राम्स में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, इसलिए दरख्वास्त देने से पहले नए कवानीन और पॉलिसीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ वीज़ा प्रोग्राम मखसूस ममालिक के शहरियों के लिए ज़्यादा दस्तयाब हो सकते हैं। दुनिया भर के ममालिक के शहरी
امریکہ میں ہیلتھ کیئر ورکرز اور نرسز کے طور پر کام کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں مخصوص ویزے کی شرائط، تعلیمی تقاضے اور لائسنسنگ کے عمل کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ درخواست دینے سے پہلے امریکہ کی امیگریشن سائٹس اور دیگر متعلقہ حکام سے تازہ ترین معلومات حاصل کرنا مفید رہتا ہے۔ امریکہ میں ہیلتھ کیئر ورکرز اور نرسز کے لیے اپلائی کرنے پر کتنا خرچ آئے گا؟ تو امریکہ میں ہیلتھ کیئر ورکرز اور نرسز کے اپلائی کرنے کے عمل میں مختلف قسم کے اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ یہ اخراجات اس بات پر منحصر ہیں کہ آپ کس ویزا یا امیگریشن پروسیس کے ذریعے درخواست دے رہے ہیں اور آپ کے مخصوص کیس کی نوعیت کیا ہے۔ کچھ اہم اخراجات کا اندازہ ہم آپ کو اپنی ریسرچ کے مطابق بتا دیتے ہیں۔ تو ویزا اپلیکیشن فیس، H-1B ویزا اسپیشلائزڈ پروفیشنل ویزا ہے جس کے لیے فیس تقریباً $190 رکھی گئی ہے۔ اگر کمپنی کی طرف سے درخواست ہو تو اضافی فیس تقریباً $2500 تک ہو سکتی ہے۔ EB-3 مستقل رہائش کے لیے ویزا ہے جس کی فیس تقریباً $700 رکھی گئی ہے۔ اضافی فیس تقریباً $1401 ہے۔ اگر آپ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہوں، امیگریشن کی پروسیسنگ فیس کی بات کر لیتے ہیں۔ امیگریشن کے لیے درخواست کی فیس تقریباً $700 رکھی گئی ہے۔ گرین کارڈ کے لیے درخواست فیس تقریباً $1401 ہے۔ اگر آپ امریکہ میں داخل ہو کر گرین کارڈ کے لیے درخواست دے رہے ہیں، بیوٹیفیکیشن فیس جو کہ گرین کارڈ پروسیس میں اضافی فیس شامل ہو سکتی ہے، جو تقریباً $100 سے لے کر $500 تک ہوتی ہے۔ نرسنگ لائسنسنگ فیس کتنی ہوگی؟ اگر آپ ایک نرس ہیں اور امریکہ میں کام کرنے کے لیے لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیشنل کاؤنسل میں لائسنس اور رجسٹرڈ نرسنگ کا امتحان دینا پڑے گا، جس کی فیس $200 سے $300 تک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ غیر ملکی نرس یا ہیلتھ ورکر ہیں تو آپ کو انگلش زبان کے امتحان جیسے ٹوفل یا آئلٹس دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ٹوفل کی فیس تقریباً $200 اور آئلٹس کی فیس تقریباً $250 تک ہو سکتی ہے۔ دوسری فیسیں اور اخراجات کی تفصیلات آپ کو بتائیں تو امریکہ کا سفر کرنے کے لیے فضائی ٹکٹ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے اور یہ آپ کے ملک سے امریکہ کی دوری پر منحصر ہے۔ کچھ ویزے کی کیٹیگری میں آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کی فیس تقریباً $100 سے لے کر $500 تک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ امیگریشن کے وکیل کی مدد لے رہے ہیں تو ان کی فیس تقریباً $1000 سے $5000 تک ہو سکتی ہے، جو کیس کی پیچیدگی پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر آپ امریکہ میں نرس یا ہیلتھ کیئر ورکر کے طور پر اپلائی کر رہے ہیں تو تمام اخراجات کا تخمینہ تقریباً $2000 سے $10000 تک ہو سکتا ہے، جو آپ کے منتخب کردہ ویزا اور پروسیسنگ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں ہیلتھ کیئر ورکرز اور نرسز کے اپلائی کرنے کا مجموعی خرچ مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے، جیسے ویزے کی قسم، لائسنسنگ کی فیس، انگلش امتحان کی فیس اور دیگر پروسیسنگ اخراجات۔ اگر آپ امریکہ میں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان اخراجات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بجٹ کا حساب کتاب کریں اور اپنا کیس تیار کر کے اپلائی کریں۔ ویزا ملنے پر امریکہ جائیں اور اپنے سہانے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیں۔ تو ویورز، آپ کو امریکہ کے ہیلتھ کیئر ورکرز، نرسنگ ویزا اور گرین کارڈ کی آفر کے بارے میں مکمل تفصیلات جان کر کیسا لگا؟ اگر آپ پاکستان کے ہیلتھ کیئر اور نرسنگ کے شعبے سے منسلک ہیں تو کیا آپ بھی اس اسکیم میں اپلائی کریں گے؟ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔